मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। उम्मीद की ताकत यह कि तुम बार बार उठ के चलने का प्रयास करते हो, और कमजोरी ये कि वही उम्मीद तुम्हें बार बार उन्हीं गड्ढों में धक्का देती है जिसमें तुम पहले भी गिर चुके। प्रथम बार भी जब कोई व्यक्ति सेक्स में उतरता तो उसे सेक्स का जो आनंद आता है, वो आनंद उसको इतना प्रीतिकर हो जाता है कि वो हमेशा उस आनंद को ही पकड़ लेता है। और यही कारण है कि उसका जो पार्टनर होता है उसके कभी आत्मा को नहीं छू पाता। करो सेक्स करो, लेकिन सेक्स को अच्छे ढंग से जी तभी पाओगे जब तुम अपने पार्टनर की आत्मा को छू पाओगे। अगर हम परमात्मा की चाह से जन्मे हैं और इस जगत को हमने मृत्यु लोक कहा है कि यहां पे हर चीज मरेगी, हर चीज नष्ट होगी, यहां पदार्थ ही नष्ट नहीं होगा, यहां शरीर ही नष्ट नहीं होंगे, यहां विचार नष्ट होंगे, यहां भावनाएं नष्ट होंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि परमात्मा की विरक्ति के साथ तुम्हारी विरक्ति जब जुड़ जाती है तो शिकायतें मिट जाती हैं। परमात्मा की विरक्ति के साथ जब तुम्हारी विरक्ति मिल जाती है तो इस जगत से मोह भंग हो जाता है। परमात्मा की विरक्ति के साथ जब तुम्हारी विरक्ति मिल जाती है तो इस संसार से शिकायतें, इस संसार के प्रति क्रोध समाप्त हो जाता है। परमात्मा से भी भूल हो सकती है, ये तुम कभी सोच नहीं सकते। परमात्मा को तो हम ऐसा मानते हैं कि उससे तो भूल हो नहीं सकती, लेकिन अगर परमात्मा से भूल नहीं हो सकती तो फिर तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों है, तुम्हारे जीवन में पीड़ाएं क्यों हैं? जब आपकी दुनिया जो आपकी चाह से पैदा होती है, आप अपनी चाह से जॉब करते हो, आप अपनी चाह से पत्नी लाते हो, आप अपनी चाह से बच्चे लाते हो, आप अपनी चाह से घर बनाते हो, आप अपनी चाह से सब कुछ करते हो। उस चाह को करने में आप कभी भी वैसा फील नहीं करते जैसा आपने सोचा था, वो तो होता ही नहीं। कल्पना कभी यथार्थ के रूप में आती ही नहीं। जैसा चाह था वैसा कभी भी पदार्थ हमें मिलता नहीं, और उससे एक पीड़ा जन्मती है। इन्होंने प्रश्न किया है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, पकड़। पदार्थ का अर्थ ये जो पकड़ में आ रहा है इंद्रियों के, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने अतेंद्रिय होकर भी जिन चीजों को पकड़ा हुआ है वो सब पदार्थ है। आप में से ध्यान करते वक्त ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने हाथों में एक जबरदस्त पेन होता है, ऐसा जैसा कि हाथ कट जाएंगे, ऐसा पेन हुआ। जो व्यक्ति जिस तरीके की विचारधारा को उपलब्ध होता है उसके ऑरा फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कलर उसी तरीके से रन करते हैं। इसे जो व्यक्ति महावीर की पद्धतियों को जानते हैं वो जानते हैं, उन्होंने ऑरा की बात की है, ऑरा के कलर की बात की है। बुद्धि को जितना चाहे प्रगाढ़ करो, जितने चाहे प्रश्न करो, जितनी चाहे यात्रा करवाओ, लेकिन अपने अंदर के बालक को बचाए रखना। अपने अंदर को बालक को जितना तुम बचाए रखोगे उतना ही तुम जीवन में परमात्मा की तरफ बढ़ोगे। वरना कई बार ऐसा होता है कि जीवन के संघर्ष में, बुद्धि के निर्माण में हम अपने अंदर के बच्चे को खो देते हैं।